नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की पहली खबर है, रेलवे ने कहा है कि 12 मई से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलेंगी और बुकिंग इसके लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। जो भी लोग इधर उधर फंसे उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ के लिए ट्रेन चलेंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रूट के लिए। ठीक है, तो नई दिल्ली से जो ट्रेनें चलेंगी 15 जोड़ी चलेंगी, पहले 15 जाने के लिए 15 आने के लिए। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ के लिए अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी, यहाँ से 15 ट्रेनें जाएंगी और यही 15 ट्रेनें वापस आएंगी। ठीक है, तो 30 जोड़ी हो जाएंगी। कहने का मतलब है क्या क्या दिशा निर्देश हैं। दिशा निर्देश भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रेनों पर सिर्फ AC कोच ही होंगे, जनरल या स्लीपर कोच नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग रिजर्वेशन करा करके ही जा सकते हैं। दूसरा, कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर जाने की इजाज़त मिलेगी। कोई भी वेटिंग टिकट जिसके पास आएगा उसको मतलब वो यात्रा नहीं कर सकता। ठीक है, फेस मास्क पहनने वालों को ही प्लेटफार्म पर जाने दिया जाएगा। प्लेटफार्म टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा, यानी जो भी अभिभावक जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, सिर्फ यात्री ही स्टेशन पर जा पाएंगे। बुजुर्गों, बच्चों सहित सभी को यात्रा करने की इजाज़त होगी इसमें। ठीक है, किराए को लेकर के IRCTC जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर देगा। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा और सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा डाउनलोड करना। इसके बाद ट्रेनें सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। जिन स्टेशनों पर गाड़ी रुकेगी, ठीक है, उसकी सूची मिल जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर रेलवे ने ये भी स्पष्ट कहा है कि ये जो अभी ट्रेनें चल रही हैं इसमें पेंट्री कार नहीं होगा। ठीक है, पेंट्री कार नहीं होगा, यात्रियों को खुद खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए ये कदम उठाया गया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जैसे लॉकडाउन 3.0 ख़त्म होता है इसके बाद इन ट्रेनों की संख्या और कोचों की उपलब्धता बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, एक बात ये है, अभी तक जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें थी उनमें किराया नहीं लिया जा रहा था रेलवे की तरफ से, लेकिन अब ये कहा गया है कि इन सभी ट्रेनों में किराया लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हो गए रेलवे को लेकर के। इसके लिए आज से शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को कहीं जाना है इधर उधर तो उसके लिए आप शाम 4 बजे IRCTC की वेबसाइट पर जा कर के अपना टिकट बुक करा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 69,000 आंसर की को लेकर के। तो 69,000 आंसर की को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। इसमें अलग अलग गुट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ 2 प्रश्नों पर विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं कई प्रश्न हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जिन प्रश्नों में स्टार मार्क दिया गया है उन प्रश्नों को मतलब एक तरीके से PNP दोबारा से आंसर की जारी करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपडेट है उसमें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि बुकलेट सीरीज B के प्रश्न संख्या 14 के अनुसार जिसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। ठीक है, इसका जवाब PNP के विशेषज्ञों ने आत्मगौरव माना है, जबकि राज्य शिक्षा संस्थान की तैयार से BT से प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में इसका जवाब प्रेम माना गया है। तो ये क्वेश्चन है जिन पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, जबकि दोनों चीज़ें ये PNP के द्वारा ही कराई गई हैं। ठीक है, वहीं पर अगला जो क्वेश्चन है सीरीज B का ही है। प्रश्न 74 में ये है कि गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसका जवाब PNP ने परिवार का उपभोग व्यय माना है, जबकि NCERT की कक्षा 11 की किताब के अनुसार प्रति व्यक्ति व्यय इसका सही जवाब होना चाहिए। 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के ये अब दावे कर रहे हैं और अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है, कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, PNP
के जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनका कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। अब इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि आंसर की में जो 3 प्रश्न स्टार के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीरीज आई थिंक बी है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये प्रश्न बिल्कुल सही थे, सही होने के बावजूद उनको डिलीट किया गया है, जबकि जो प्रश्न गलत थे, ठीक है, उनको डिलीट नहीं किया गया है। तो इसलिए इनकी ये मांग है कि उत्तर कुंजी फिर से जारी की जाए, ठीक है। जिन प्रश्नों पर कोई विवाद नहीं था उनको डिलीट कर दिया गया, और जिनमें विवाद था उनको नहीं डिलीट किया गया, इससे उत्तर कुंजी फिर से जारी की जाए। तो ये तो बात क्लियर है कि परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय उत्तर कुंजी अब जारी अपने मन से नहीं करेगा, कोर्ट से आदेश आए तो भले ही उसमें संशोधन हो जाए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने अपने मार्क्स जोड़ करके बैठे हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे इतने रिजल्ट में नंबर आएंगे। फिलहाल अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अपनी अपनी होप है सबकी। सभी लोग ये चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, जिस तरीके से 1.5 साल में भर्ती फंसी थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड में कॉपी मूल्यांकन को लेकर के जितने भी शिक्षक हैं वो विरोध में उतर आए हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि जिस तरह सीबीएसई बोर्ड कॉपी चेक करवा रहा है, शिक्षकों के घर कॉपियाँ भेजी जा रही हैं, उसी तरीके से यूपी बोर्ड में भी हो, ठीक है। ऑरेंज जोन में आप लोग जानते हैं 12 मई से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो रहा है, तो इसलिए सभी शिक्षक विरोध करने में जुट गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए कल 10 मई से इसके आवेदन शुरू हो गए। कल के दिन ही लगभग 7,000 छात्र छात्राओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया और लगभग 1,000 के आसपास ने अपना आवेदन फीस पेमेंट करने के बाद पूर्ण कर लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इसमें अभ्यर्थी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अगर इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, गवर्नमेंट जॉब सेंटर, वहाँ से जा कर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो शैक्षिक दस्तावेज जमा करने को मांगा अतिरिक्त समय, ठीक है। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में कोई इधर उधर जा नहीं पा रहा है। ऐसे में हैं जो पशुपालन विभाग के अंतर्गत भर्ती आई थी पशु चिकित्सा अधिकारी की, उसके अभ्यर्थी हैं जो अतिरिक्त मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए उनको शैक्षिक दस्तावेज जमा करने के लिए, ठीक है। आयोग ने उक्त भर्ती के लिए ऑनलाइन विज्ञापन निकाला था। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट व्यक्तिगत रूप से आयोग के डाक अनुभाग काउंटर में 23 मार्च तक समस्त अंकपत्र व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया था, लेकिन होली के त्यौहार को लेकर के अवकाश घोषित किया गया। इसके बाद कोरोना हो गया, तब से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इन अभ्यर्थियों ने मांग किया इनको कम से कम 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देश में अब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सरकार पूरी तैयारी करवा रही है। अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए खासकर 1 से 12 के लिए कुछ ही चैनल थे। अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि हर कक्षा के लिए एक चैनल शुरू हो, ठीक है। यानी कक्षा 1 के लिए अलग चैनल, कक्षा 2 के लिए अलग चैनल, कक्षा 3 के लिए अलग चैनल, कक्षा 12 के लिए अलग चैनल। इस तरीके से चैनल खोले जाएंगे और ये नए चैनल नहीं होंगे। वर्तमान समय में स्वयं प्रभा के 32 चैनल चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं 32 चैनलों में से 12 चैनल लिए जाएंगे जिसमें सिर्फ एक स्पेशल कक्षा की पढ़ाई होगी। और जिस तरीके से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, स्कूलों में क्लास वाइज पढ़ाई होती है, पीरियड वाइज पढ़ाई होती है, उसी तरीके से इन चैनलों पर भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी पीरियड के हिसाब से, ठीक है। अगली अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक जो स्कूल है, कहने का मतलब गवर्नमेंट और एडेड दोनों प्रकार के इंटर कॉलेजों में जो खाली पद हैं शिक्षकों के, वो रिटायर्ड शिक्षकों के जरिए भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आजमगढ़ की ये अपडेट है। यहाँ पर आदेश भी जारी हो गया है कि राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। अब शिक्षण कार्य के लिए राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उनसे शिक्षण कार्य कराए जाने का आदेश जारी किया गया है, ठीक है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि ये नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों के आने तक अथवा 1 जुलाई से 20 मई तक की समाप्ति तक रहेगी, ठीक है।
इनके लिए प्रवक्ताओं को 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा एवं सहायक अध्यापकों को 15,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो बीएड प्रवेश परीक्षा आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है। तो उप मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण सत्र लेट ना हो, इसलिए जो बीएड की प्रवेश परीक्षा उसको ना करवा करके एकेडमिक के मेरिट के आधार पर जो प्रवेश है वो कराया जाए। इससे पहले भी कई सत्र में ऐसा हुआ है कि मेरिट से प्रवेश हुए हैं, तो इसका इन्होंने कहा है कि इसकी मांग की है कि अब ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन के मेरिट के हिसाब से एडमिशन्स कराए जाएं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो सभी शिक्षकों को अब आरोग्य सेतु ऐप के साथ साथ आयुष कवच ऐप को भी मोबाइल में डाउनलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप कोरोना को रोकने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अब ये भी कहा गया कि आयुष कवच ऐप को भी डाउनलोड करें। और आयुष कवच एक ऐसा ऐप है जिसमें आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सारे वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, जो मटेरियल है, कंटेंट है, अवेलेबल है। तो ये हो गई दोस्तों पूरी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।